संसद के भीतर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर का आत्मविश्वास से भरा भाषण सुना। कह रहे थे कि स्थिति नियंत्रण में है, हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, हमारे नागरिक सुरक्षित लौट रहे हैं। लेकिन क्या संसद के इस आश्वासन की गूंज आपके रसोई घर तक पहुंच रही है? सरकार दावा कर रही है कि देश में अनाज और तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आपने गौर किया है पश्चिम एशिया में गिरती मिसाइलों और भारत के बाजारों में बढ़ती कीमतों के बीच एक गहरा फासला दिख रहा है। जैसे ही सीमा पार मिसाइल गिरती है, हमारे मोहल्ले के किराने की दुकान से सामान गायब होने लगते हैं। तेल की बोतल पर लिखे दाम रातों रात बदल जाते हैं। यह हम अक्सर देखते हैं कि जब आपदा आती है तो कुछ लोग अवसर खोज लेते हैं और इसका बोझ सिर्फ हमारी जेब पर पड़ता है। आज की रिपोर्ट सरकार के दावों की पड़ताल करेगी और बताएगी कि सब ठीक है के नारों के बीच आम आदमी पर महंगाई की बोझ बढ़ेगी या उतनी ही रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। सरकार कह रही है कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। अच्छी बात है, लेकिन क्या यह रिजर्व आम आदमी को $118 प्रति बैरल या उससे अधिक की मार से बचा पाएगा? अगर होर्मुज बंद हुआ तो भारत की सप्लाई लाइन कट जाएगी। सरकार को अब वेट एंड वॉच छोड़कर एक्शन मोड में आना होगा। अगर डीजल महंगा हुआ तो खेत से लेकर मंडी तक सब कुछ महंगा होगा। क्या सरकार के पास इस चेन रिएक्शन को रोकने का कोई ठोस प्लान है या बस सब ठीक है का दिलासा? हकीकत यह है कि रुपया 92 के पार गिर गया है। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री ने कहा कि 67,000 भारतीय लौट आए हैं। यह स्वागत योग्य है। सरकार का कहना है कि खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय हैं। ऐसे में उनका क्या जो अब भी वहां फंसे हैं? क्या सरकार के पास केवल इवैक्यूएशन प्लान है या बढ़ती महंगाई से निकासी का भी कोई रास्ता है? सबसे बड़ा खतरा युद्ध नहीं, वो भीतर के दुश्मन हैं जो आपदा में अपना घर भरते हैं। सरकार कहती है कि स्टॉक बहुत है, पर वो स्टॉक है कहां? अगर वो स्टॉक व्यापारियों के गुप्त गोदामों में पड़ा है तो वो जनता के किसी काम का नहीं। कुछ दहकते सवाल हैं जो आज जनता पूछती है कि क्यों हर संकट में आवश्यक वस्तुओं के दाम 20 से 50% तक बढ़ जाते हैं। आखिर जिला प्रशासन की नाक के नीचे जमाखोरी कैसे फलती फूलती है? अगर सरकार ने डिजिटल इन्वेंट्री ट्रैकिंग और सरप्राइज रेड्स शुरू नहीं की तो मिडिल क्लास की बचत अगले 3 महीनों में स्वाहा हो जाएगी। अगर सरकार ने तुरंत स्टॉक लिमिट और छापेमारी शुरू नहीं की तो जनता को राशन के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा। बाजारों में सप्लाई चेन टूट जाएगी। माल ढुलाई महंगी हुई तो फल, सब्जी और अनाज के दाम आसमान छूते दिखेंगे। अगर सरकार ने अभी टैक्स कम नहीं किया तो मिडिल क्लास की कमर टूटनी तय है। वहीं दूसरी ओर भारत फर्टिलाइजर का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से लाता है। अगर सप्लाई रुकी तो किसान को खाद नहीं मिलेगी, खाद नहीं मिली तो पैदावार गिरेगी, अगर पैदावार गिरी तो अगले साल भारत में अकाल जैसी महंगाई होगी। क्या सरकार ने वैकल्पिक देशों से खाद आयात करने का कोई ठोस एग्रीमेंट किया है या किसान को फिर से उसकी किस्मत पर छोड़ दिया गया है? विपक्ष सवाल पूछ रहा है और यह सही भी है। जब कच्चे तेल की कीमतें गिरती थीं तब जनता को राहत क्यों नहीं मिली? आज जब संकट खड़ा है तो सारा बोझ जनता पर ही क्यों डाला जा रहा है? गैस की कीमतों में 60 रुपए का इजाफा हुआ है। जनता डरी हुई है। डर का माहौल पैनिक बाइंग को जन्म देता है, जो कालाबाजारी के लिए खाद पानी का काम करता है। सरकार को केवल संसद में बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि हर दिन महंगाई बुलेटिन जारी करना चाहिए ताकि अफवाहों पर लगाम लगाया जा सके। अब समय है कड़े फैसलों का। जनता सरकार से मांग करती है कि युद्ध के नाम पर मनमाने दाम वसूलने वाली दुकानों को तुरंत सील किया जाए। अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो बिचौलियों को हटाइए, मोबाइल वैन के जरिए मोहल्लों में सीधे राशन पहुंचाइए। अगर तेल की कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं तो केंद्र और राज्य अपनी जिद छोड़ें और एक्साइज और वैट कम करें। जनता का खून निचोड़कर खजाना भरना देशभक्ति नहीं है।
यह युद्ध केवल इजराइल और ईरान का नहीं है, यह भारत के हर उस घर का भी है जिसकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है। सरकार को समझना होगा कि आत्मनिर्भर होने का मतलब केवल भाषण देना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों को बाजार के भेड़ियों से बचाना भी है। जनता भी जागे और कालाबाजारी की शिकायत करे। चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी ही जमाखोरों की ताकत है। कालाबाजारी के खिलाफ आपके कुछ कानूनी हथियार हैं, जिनमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, कालाबाजारी निवारण अधिनियम 1980 और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट अहम हैं। अगर दुकानदार एमआरपी से 1 रुपया भी ज्यादा मांगता है तो यह कानून आपको सुरक्षा देता है। आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1800111400 या 1915 पर शिकायत भी कर सकते हैं, या 8130009809 पर एसएमएस कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर या कलेक्टर ऑफिस के कंट्रोल रूम में भी इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और ऑनलाइन शिकायत आप consumerhelpline.gov.in पर दर्ज कर सकते हैं। याद रखिए, कानून हमारी जेब की सुरक्षा के लिए बना है। अगर दुकानदार रसीद देने से मना करे या स्टॉक नहीं है का बहाना बनाकर पीछे से महंगे दाम पर बेचे, तो दिए गए नंबर डायल करने में हिचकिचाएं नहीं। आपकी एक शिकायत कई जमाखोरों की दुकान बंद करवा सकती है। फिर मिलेंगे।